वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज, मेरा एक क्विज लॉन्च हुआ है जिसका नाम है केमिस्ट्री मैनिया क्विज, जिसमें कि आपके ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर के क्विज होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन है, 20 मिनट है। जरूर जाके ये क्विज देना यार, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। और साथ ही में एक और चीज बता दूं कि क्विज देने के बाद अपनी स्कोर जरूर से स्क्रीनशॉट करके टैग करना मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी में @RITURRAJ। आई विल रिपोस्ट इट। तो जाओ फटाफट इसको दो, इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो गाइस अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो एग्जाम है वो हम लोग का है 3 दिसंबर को। और इंग्लिश इज द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट जो कि हर स्ट्रीम वाले बच्चों के पास अवेलेबल होता है। सो यस, यू माइट बी कमिंग फ्रॉम एनी स्ट्रीम। अभी मैं एक चीज बता देता हूं यार कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सच में कोई भी बच्चा लोड नहीं लेता ज्यादा। भले ही जो स्कूल जाते हैं बच्चे, यानी कि जो अटेंडिंग बच्चे, उनके लिए तो ऑफकोर्स लोड लेने का एक कारण बन जाता है, बट जो बच्चे अटेंडिंग नहीं है वो बिल्कुल भी लोड नहीं लेते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश। उन्हें लगता है यार कि इंग्लिश लास्ट के एग्जाम के 2 दिन पहले उठेंगे और सीधा पढ़ लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि भाई जितना तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट वेटेज रखता है, इंग्लिश की भी वेटेज बिल्कुल सेम होती है एंड देयर इज नो सच डिफरेंस। ठीक है, तो यस, आप लोगों को अगर अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है लास्ट 5 डेज में तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। एंड यस, दिस वीडियो इज टोटली फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है या फिर जिन्होंने थोड़ा मोड़ा करा है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने सब कर रखा है। ठीक है, अब ऐसा अगर आप अपना सैंपल पेपर उठा के देखोगे यार इंग्लिश वाला, तो यू विल फाइंड मेनी थिंग्स इन योर सैंपल पेपर्स। अगर मैं 5 मेन पॉइंट्स बताऊं तो एवरी क्वेश्चन इज एमसीक्यू बेस्ड। लिटरेचर वाला पार्ट भी है, रीडिंग वाला पार्ट भी है, राइटिंग वाला पार्ट भी है, जो हमारा हमेशा से आते रहा है। सबसे पहली बात करेगा रीडिंग वाले पार्ट की यार, तो रीडिंग सेक्शन में आपको पता है कि पहले भी हमारे क्वेश्चन जो होते थे कुछ एमसीक्यू बेस्ड होते थे, वही सेम टाइप के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस बार आएंगे। रीडिंग सेक्शन में एमसीक्यू इज नॉट दैट रियली न्यू, क्योंकि वो पहले भी एमसीक्यू क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते थे। तो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि आपको नॉर्मली पैसेज पढ़ के आंसर करना होता है। एंड फॉर दैट यू डोंट नीड एज सच उतनी बढ़िया प्रैक्टिस आपको उतनी ज्यादा करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सैंपल पेपर अवेलेबल है तो 1-2 बना के बस टाइम एक्यूरेसी के लिए चेक कर सकते हो कि कम से कम टाइम में कर ले। अब एक सिंपल चीज, जब तुम्हारे रीडिंग सेक्शन की बात हो रही है तो जब भी आप रीडिंग सेक्शन बनाओ तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को पहले पढ़ो और उसके बाद हमेशा पैसेज पढ़ना चाहिए, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग में रहे और पैसेज पढ़ने समय यू विल कैच इजिली। ठीक है, इससे तुम्हारा अच्छा खासा टाइम बच जाता है। जो इधर तुम अगर मान लो अगर 5 मिनट में पूरा का पूरा रीडिंग सेक्शन पढ़ने के बाद सॉल्व करोगे, वही चीज तुम्हारा 2 से 3 मिनट में हो जाएगा अगर तुम सारे क्वेश्चन को पहले पढ़ के फिर उसके बाद पैराग्राफ पे उतरो तो यू विल जस्ट फाइंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि तुम्हारे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। नाउ रीडिंग सेक्शन के लिए ऐसा उतनी प्रैक्टिस नहीं लगेगी। अगर आपके पास सैंपल पेपर है तो आप 1-2 सैंपल पेपर भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया और आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको कितने टाइम में कैसे किसको अटेम्प्ट करना और कितना क्लियर करना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू राइटिंग सेक्शन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट राइटिंग सेक्शन ही है, जो कि सब बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है। अब राइटिंग सेक्शन में एक सिंपल सी चीज है यार कि राइटिंग सेक्शन इस बार हम लोगों को कोई भी लेटर या नोटिस खुद से लिखने को नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन की अगर आप टाइप देखोगे, आपके पास अगर सैंपल पेपर अवेलेबल हो, नहीं हो तो आप नॉर्मली गूगल पे कोई सा भी सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर भी उठा के चेक कर लो। जो क्वेश्चन की टाइप है इस बार वो कुछ इस प्रकार होगी, जैसे राइटिंग सेक्शन में मान लो लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेटर लिखना है, तो ऑफ कोर्स ये बात है अब हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है टर्म 1 का, इस वजह से हम लोग को लेटर लिखने तो नहीं मिलेगा। तो वहां पर क्या चेंजेस आई है, एक बहुत ही सिंपल सी चेंजेस कि अगर आपको लेटर लिखना है तो उसका एक सिंपल तरीका है कि उसमें आपको ऐसे दे देगा कि विच इज द मोस्ट सूटेबल सब्जेक्ट। आपको टॉपिक ऊपर में दे दिया है कि टॉपिक क्या है, क्या चीज पे लेटर लिख रहे हैं हम लोग, और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन देगा। जैसे कि सबसे पहले दे देगा आपको कुछ इस प्रकार का कि सबसे सूटेबल सब्जेक्ट कौन सा है। अब राइटिंग सेक्शन जो है पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा टफ हो गया। पहले ऑफ कोर्स आपको फॉर्मेट आ गया तो आप एक अच्छा लेटर लिख के तैयार कर सकते थे, बट जब सूटेबल आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा सब्जेक्ट, तो आप जब उसमें बैठोगे तो आपका दिमाग इसलिए उड़ जाएगा क्योंकि भाई चारों के चारों ऑप्शन तुम्हें सही लगेंगे और ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। अगर तुम एलिमिनेशन भी करोगे तो 2 तो तुम्हें बिल्कुल सही लगने वाले, और केबीसी तो हो नहीं रहा कि फोन फ्रेंड करके पूछ लिया कि क्या है। तो एक सिंपल सी चीज है, ये एक्यूरेसी तभी आएगी जब तुम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखोगे, और वो तभी होगा जो तुम जितने भी सैंपल पेपर्स तुम्हारे पास अवेलेबल हो, तुमने नहीं खरीदा है यार इंग्लिश के लिए, एटलीस्ट डाउनलोड कर लो 10-12, या फिर अगर खरीद सकते हो तो खरीद के रख लो। उसमें एटलीस्ट जितने भी दिख रहे हैं राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे नोटिस, लेटर्स, जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है उससे रिलेटेड देख लो किस फॉर्मेट का क्वेश्चंस है, उसकी एक अच्छी नॉलेज लो क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, उसमें तुमको सारे आंसर सही लगेंगे, इसलिए उसको अच्छे से एनालाइज करके ही पढ़ना क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट।
सो यार बिफोर मूविंग अहेड मैंने आपको पहले भी यूसीएल के बारे में बता चुका हूं और यूसीएल जो है आपका अनअकैडमी चैंपियनशिप लीग उसका फाइनल स्टेज होने वाला है ऑन 28th ऑफ नवंबर एट 1 PM ऑनवर्ड्स। आप लोग सभी ग्रुप स्टेज का पार्ट जरूर से बने होंगे आई थिंक, और आप लोग जो है यार फाइनल स्टेज में अच्छा स्कोर करके ऑफ कोर्स यू विल गेट अ चांस टू मीट एंड गेट इंस्पायर्ड बाय मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ऑफ कोर्स हम सभी के कहीं ना कहीं जो सबसे फेवरेट क्रिकेटर है। एंड यस, इसमें आप लोगों को प्राइजेस के बारे में ऑलरेडी अभी तक पता चल ही चुका होगा, जो कि है मैकबुक एयर, डेल, एप्पल वॉच एंड बहुत सारे ऐसे प्राइजेस यार जो कि लकी ड्रॉ बेसिस पे आएंगे। और हाँ, हमारे फाइनल्स के जो विनर होंगे फर्स्ट उनको 1 लाख रुपीज का अमेजॉन वाउचर और 100% स्कॉलरशिप एंड डिफरेंट प्राइजेस जो आपको भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है यार तो इसकी जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप यूसीएल में एनरोल कर सकते हैं। यस, यू कैन गेट अ चांस टू मीट सचिन तेंदुलकर एंड विन a lot of prizes। एनरोल करने के लिए एक छोटा सा कोड लगेगा PDN10 जो कि तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर एनरोल करने समय मांगा तो वो कोड डाल देना है एंड जस्ट एनरोल एंड गिव द एग्जामिनेशन ऑन 28th at 1 PM। बहुत ही अच्छा मौका है यार, गलती से भी मत छोड़ना। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोगों के पास लास्ट पार्ट आता है जो कि आता है लिटरेचर वाला पार्ट। अब मुझे पता है कि ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मिलती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि रीडिंग सेक्शन में कुछ नया है नहीं, राइटिंग सेक्शन हम लोग कर लेंगे, बचा लिटरेचर वाला पार्ट। और लोगों को लगता है कि लिटरेचर वाला पार्ट सबसे ईजी पड़ेगा उनके लिए। बीइंग ऑनेस्ट, ये बात सच है कि लिटरेचर वाला पार्ट आपके लिए इजी पड़ सकता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि लिटरेचर में चैप्टर्स की संख्या उतनी ज्यादा है नहीं। अगर हम पोयम पे देखें तो हमारे पोयम कुछ 3-4 है, ठीक है, और हमारे लिटरेचर वाले जो चैप्टर्स हैं वो अलग हैं। बट जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, लोगों को क्या लगता है कि पोयम का मतलब समझ लेने से या फिर जो हमारी थ्योरी है उसको हम लोग अगर पूरा पढ़ लेते हैं, उसका कहानी समझ लेते हैं तो हमारा काम आसान है और हम लोग निकल जाएंगे। मैं बहुत ही ऑनेस्टली ये बात बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं इधर टर्म 1 के कुछ एमसीक्यू ले रहा हूं क्लास 12th इंग्लिश के, अपने जहां मैं क्लास लेता हूं बिल्कुल फ्री में वहीं पे। तो वहां पर जब मैं क्लास ले रहा हूं यार, तो जब भी मैं टर्म 1 से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, टर्म 1 रिलेटेड क्वेश्चन इज नॉट ऑल अबाउट कहानी, यानी कहानी पढ़ने से यू कांट आंसर एवरीथिंग। यू शुड हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ लाइक जो पोएटिक डिवाइसेस है, लिटरेचर डिवाइसेस है, जो भी है उन सभी का एक ग्रेट नॉलेज होना चाहिए। उनसे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बने हैं। क्वेश्चंस इमोशंस पे है कि क्या इमोशंस यहां पर डिपिक्ट कर रहा है, फिर ये है कि यहां पर ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज नॉट मोर अबाउट योर चैप्टर कि चैप्टर में क्या हुआ है, बट मोर अबाउट द वैल्यूज वी गेट फ्रॉम द चैप्टर, मोर अबाउट द इमोशन जो कि किसी स्टैंजा में इमोशन हो, मोर अबाउट द थिंग जो कि किसी स्टैंजा में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, वो सब चीज ज्यादा है इस वाले आपके एग्जाम में टर्म 1 में। तो एक चीज मैं टोटली बता देता हूं, चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ अगर आप वो ले रहे हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हो कि चैप्टर में था क्या, तो दैट विल नॉट बी रियली इनफ, वो पूरा इनफ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये चीज वार्न कर दे रहा हूं। तो आपके पास जो भी टाइम बचा है प्लीज उसमें उस पे फोकस करने से ज्यादा प्लीज इस पे फोकस करें आप, कि आप लोग मेन फोकस आप करना चाहिए कि मैं चैप्टर से सारे वैल्यूज निकाल लूं और बेसिकली एवरीथिंग, चाहे वो ग्रामेटिकल रिलेटेड हो, चाहे वो आपका फिगर ऑफ स्पीच या किसी इस तरीके से रिलेटेड हो, चाहे आपका फ्रेज रिलेटेड हो या फिर कुछ भी, जिससे कि आपको लगता है कि सबसे तिगरम वाले सवाल उठ सकते हैं जो जनरली कोई नहीं पढ़ेगा, वैसे क्वेश्चंस होंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ऑल अबाउट द चैप्टर के बारे में पूरी चीजें नहीं पूछ रहे होंगे। पोएट का नाम थोड़ा देख लेना एक बार, ज्यादा चैप्टर नहीं है आई गेस कि उतना तुम पोएट और हमारे जो राइटर है उनका नाम तुम इतना तो एटलीस्ट देख ही सकते हो। बस इन सभी चीजों को प्रायोरिटी में रखना है। अब बताता हूं रियल खेल। इंग्लिश का एग्जाम जो होता है यार जनरली बच्चे काफी हल्के में ले लेते हैं, बिकॉज इंग्लिश का एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी में कोई नहीं रखता, इवन मैं भी नहीं रखता था। बट बीइंग ऑनेस्ट, इंग्लिश प्लेज द सेम रोल। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यू हैव इनफ टाइम। अगर आप दिन का 2 से 3 घंटा भी दे दोगे रात में तो यू विल एक्चुअली बहुत ही आसानी से कवर अप कर लोगे यार। अभी हमारे पास लगभग 7 से 8 दिन है, 7 दिन है टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे इंग्लिश एग्जाम के लिए। और इन 7 दिन में तुम्हारे 5 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना बहुत आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है जो कि तुमको पढ़ने हैं थ्योरेटिकल और पोएटिक वाइज। एक दिन में तुम सारा पोएम खत्म कर सकते हो, और एक एक चैप्टर करके भी चाहो तो खत्म कर सकते हो, नहीं तो एक दिन में 2 चैप्टर भी खत्म कर सकते हो आराम से। English will not take a lot of time. The main time which you have to give is to solve the sample papers. लास्ट के 2 दिन यानी कि 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को प्लीज फोकस करो कि तुम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो। एंड यस, अ वेरी सिंपल अनाउंसमेंट कि 1 दिसंबर को मैं तुम्हारा पूरा का पूरा इंग्लिश एक ही वीडियो में खत्म कराऊंगा। लाइव क्लास होगी तो उसका भी तुमको सारा का सारा डिटेल्ड जो है वो तुमको अगर चैनल से अप टू डेट रहोगे तो मिल जाएगा। फिर 2 दिसंबर को एमसीक्यू वाला हम लोग करेंगे टॉप 150 एमसीक्यूज के साथ जो आ सकते हैं। तो इसीलिए चैनल से अप टू डेट रहना। अभी फिलहाल बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इसलिए भी वीडियो बहुत ही तगड़ी आएगी, देखते रहना। चलो, आई होप कि ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिला हो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।